नमस्कार बच्चों, मैं ड्रामा इंस्ट्रक्टर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो है सोलो परफॉर्मेंस। यानी सोलो परफॉर्मेंस होता क्या है, सोलो एक्ट होता क्या है। सोलो एक्ट में एक अभिनेता या ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकते हैं, लेकिन सोलो में वैसे अगर देखा जाए तो एक सपोर्ट के तौर पे कुछ क्षणों के लिए कुछ सीन में दूसरा अभिनेता आ सकता है, नहीं तो ये अकेला जो अभिनेता होता है वो ही जो 3-4 जो भी कैरेक्टर होते हैं जो स्क्रिप्ट की नीड के अनुसार वो अकेला ही उन्हें जीता है। मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्ले है शरद चंद्र जी का, तो उसमें कुछ पात्र हैं, तो उसमें शरद चंद्र जी अपने बचपन की जो घटनाएं हैं उनके बारे में उनका विश्लेषण करते हैं। तो उसमें 3-4 कैरेक्टरों का जो समावेश जो होता है, जो अलग अलग पात्र होते हैं, उसके बारे में उसमें बताया जाता है। इसमें ये होता है कि एक बार शरद चंद्र जी अपने कुछ मित्रों के साथ बैठते हैं, चाय पी रहे होते हैं, बात चलती है। तो शरद चंद्र जी बोलते हैं, अपने मित्रों के साथ बात चल रही होती है, उसी दरमियान बात होती है कि बनाम राजू कितना साहसी था, बनाम राजू कितना साहसी था, ये समझ पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। अब ये कौन बोल रहा है? ये शरद चंद्र जी बोल रहे हैं अपने मित्रों के साथ में। बाकी कुछ कल्पना कर रहे हैं कि वो और भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। ये समझ पाना मेरे लिए भी बहुत कठिन है। शरद चंद्र उनसे अपने दोस्तों से कहता है कि लगे एक बचपन की कहानी आपको सुना देता हूँ। ठिठवन एकादशी के दिन हमारे मामा के यहाँ कलकत्ता से एक नाटक कंपनी आई थी। अभी ये शरद चंद्र ही बोल रहा है, उनके बारे में बोल रहा है, जो उनके गांव में जो घटना घटी थी, जो नाटक कंपनी आई है, उसके बारे में वो कैरेक्टर को एक अभिनेता है वो शरद चंद्र बनकर उसको एक्ट कर रहा है। यानी वो बता रहा है कि हमारे मामा के यहाँ एक नाटक कंपनी आई थी। कहाँ से? कलकत्ता से। तो सभी गांव के लोग नाटक देखने के लिए, यानी वो नौटंकी कंपनी आई थी, तो वो नौटंकी को देखने के लिए सभी लोग एक एक करके, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सब लोग नाटक देखने के लिए चले गए। अब शरद जी उनसे भी रहा नहीं गया, तो वो भी फिर वो नौटंकी देखने के लिए वो भी चले गए। होता यूँ है कि जैसे नौटंकी की शुरुआत होती है, वहाँ पे गाने वाने गाए जाते हैं और नाटक की शुरुआत होती है बड़े धूम धड़ाके से। तो थोड़ी देर के बाद में जैसे उन्होंने बताया कि ठिठवन एकादशी के दिन हमारे मामा के यहाँ कलकत्ता से एक नाटक कंपनी आई थी। सभी गांव के लोग नाटक देखने के लिए चले गए थे। फिर हुआ क्या, अचानक से उनका एक मित्र, अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होगा। अब शरद चंद्र बता रहे हैं अपने राजू और जो दोस्त हैं उनके बारे में। अब शरद चंद्र को अब राजू बनकर बात करनी है, वो कैसे करेंगे वो भी देखना बहुत ज़रूरी है।
तो सारे लोग देखने चले गए, वो भी देख रहे थे और वो इत्मीनान से एक कोने में बैठकर आराम से तन्मयता से उस नौटंकी का आनंद यानी लुफ्त उठा रहे थे। अचानक पीछे से आवाज़ आई। तो क्या होता है कि थोड़ी सी वादा ना हो, इस वजह से राजू ने अचानक से आवाज़ लगाई। अब यहाँ पे शरद चंद्र को अब राजू बन जाना है। तो राजू बन जा रहा है, कैसे बनेगा कि राजू शरद चंद्र अपने दोस्त राजू के बारे में बता रहा है अपने और मित्रों को। वो अब कहानी चल रही है, वो कैसे, अब वो कहेगा राजू ने मुझे आवाज़ लगाई। अभी तक तो अपने दोस्तों को बता रहा है, अब राजू कैसे बनेगा। अब देखिए, राजू कहने लगा। अब इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शरद चंद्र जी है वो कहानी आज बता रहे हैं 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, और घटना कितनी पुरानी है। एक अभिनेता को उस घटना, जो टाइम था, वो जो पीरियड था, वो उम्र थी, वो सब चीज़ याद रखनी होती है। ये बहुत ज़रूरी बात है। वो कितनी उम्र रही होगी, चाहे 10 साल की हो, 20 साल की हो, 5 साल की हो, 50 साल की हो, जो भी है, एक एक्टर के लिए ख़ास बात है। तभी वो कैरेक्टर निकल कर आएगा, तभी उस कैरेक्टर के साथ एक अभिनेता न्याय कर सकता है। ये ख़ास बात है। तो फिर वो कहता है कि राजू ने मुझे आवाज़ लगाई, अब राजू बनेगा। सुन। तो पहली बार तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ, मुझे पता नहीं कौन आवाज़ लगा रहा है, कौन क्या है। उसके बाद पुनः फिर राजू ने मुझे आवाज़ लगाई, शरद, शरद। मैंने पीछे मुड़कर देखा, यानी अब शरद ने पीछे मुड़कर देखा। वो अपने बारे में बता रहा है, मैंने पीछे मुड़कर देखा। अब वो, क्योंकि वो उम्र ऐसी थी। अरे हाँ बोल, क्या बात है। अरे यार चुप कर, कितनी अच्छी नौटंकी चल रही है, आ बैठ, तू भी देख। क्योंकि ये, और फिर उसके बाद में पुनः भाव से फिर, अरे यार तुझे देखने की पड़ रही है, अरे चल तू यहाँ से चल। वो वहाँ से बिना बात, कोई भी बात का प्रतिवाद किए बिना राजू के साथ वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और फिर रास्ते में जाकर बात करता है। अरे यार इतनी अच्छी नौटंकी चल रही थी, तू मुझे वहाँ से लेकर आ गया। राजू, अब राजू कहेगा, बे तुझे नौटंकी की पड़ रही है यार। अरे उस मोहल्ले में बेचारा तारापद का जो बेटा है ना, मात्र 3 साल का था। वो हैजे की बीमारी की वजह से बेचारा मर गया अभी। उसकी घरवाली ने पूरा घर आसमान पे उठा रखा है। अब पता क्या करें, सारे गांव के लोग तो नौटंकी देख रहे हैं। अब क्या किया जाए। अगर उस हैजे की बीमारी की लाश को अगर हम लोगों ने कब्जे में करके दफनाया नहीं तो पूरे गांव के अंदर हैजे की बीमारी फैल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी एक अभिनेता सोलो परफॉर्मेंस करता है तो उसे अपने कैरेक्टर के बारे में तो ध्यान रखना ही रखना है, अपितु उसके जो सहयोगी, जो कलाकार, जो आर्टिस्ट, जो साथ में जो कैरेक्टर हैं, उनका भी उनसे ध्यान रखना पड़ता है। तब जाकर हम एक सोलो परफॉर्मेंस हम कर पाते हैं। तो ये बहुत अहम बात है और इस समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत एक अच्छा होना चाहिए, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और बिना काम करके एक सोलो परफॉर्मेंस देना इतना आसान काम नहीं है। तो ये थी आज की एक छोटी सी सोलो परफॉर्मेंस के बारे में कि सोलो नाटक होता है क्या है। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने घरों पर रहें, घर पर रहकर पढ़ाई करें और समझें। समझने के बाद आप अपनी तरफ से नाटक बनाएं और हमें सेंड करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।